डच रियल एस्टेट हैव टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रॉब्लम। ये एक न्यूज हेडलाइन है जो इंडिया के किसी अखबार में नहीं, एक ग्लोबल मीडिया हाउस की हेडलाइन है। ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इंडिया में एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसका दावा है कि करंट सेंटिमेंट इंडेक्स स्कोर और इंडियन रियल एस्टेट में 72% है। वाकई कौन विश्वास करता है? होम बायर्स तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि एक एवरेज होम बायर आज भी बिल्डर के रिसीविंग एंड पे है। डिले, डिफॉल्ट, अनमेट प्रोमिसेस, ये सारी हकीकत आज भी है। सबसे पहला सवाल मेरा है कि इस तरह के सर्वे जो बताते हैं कि 72 स्कोर है, पॉजिटिविटी स्कोर 72 है, इन सब सर्वे का रेस्पोंडेंट कौन है? क्या इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स आपस में ही सर्वे कर रहे हैं, जिसका कि होम बायर्स के साथ कोई कनेक्ट नहीं है? ट्रैक टू रियलिटी में जब हम लोगों ने कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे किया था तो हमने पाया कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर आज भी सिर्फ 26% है। और ये 26% जितने भी ग्लोरीफाइड रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद स्कोर हमारे को 26% का आता है। मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं, ये रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स ऑनेस्ट क्यों नहीं हो सकते? वो ये क्यों नहीं मान सकते हैं कि वो एक डिफिकल्ट मार्केट में है और एक डिफिकल्ट बिजनेस में है? अक्सर ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है रियल एस्टेट में, इसने अपना खुद का नुकसान किया है। बजट के दरमियान कभी भी बजट विश लिस्ट रियल एस्टेट की फुलफिल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बजट के पहले वो एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं कि रियल एस्टेट में ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स एक बूमिंग बिजनेस को इंसेंटिव क्यों दें? उनके लिए ये बहुत बेहतर हो कि वो उन इंडस्ट्रीज की विश लिस्ट पर ध्यान दें जहां पे एक क्राइसिस है। और रियल एस्टेट में तो लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई क्राइसिस भी है। क्या रियल एस्टेट के लिए ये बेटर नहीं होगा कि वो अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाएं? अगर आप बायर के साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं, कम से कम खुद के साथ तो आप ऑनेस्ट हो सकते हैं। लेकिन नहीं, वर्ल्ड ओवर एक रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक पैटर्न है कि वो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर देते हैं। हालांकि इसका नुकसान सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को होता है, लेकिन वो कोई भी ऐसी खबर पब्लिक डोमेन में आने नहीं देना चाहते जो उनके एनवायरमेंट के लिए बहुत, उनके अपने पर्सपेक्टिव में बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप मीडिया के तौर पे अगर सवाल पूछते हैं तो आप निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। उनका कहना है मीडिया हमारे बिजनेस को लेकर बहुत निगेटिव है। पुअर प्रोजेक्शन की हमेशा बात होती है, कभी यह बात नहीं होती कि अगर परसेप्शन पुअर है तभी पुअर प्रोजेक्शन हो रहा है, और परसेप्शन पुअर है तो उसकी वजह क्या है। ऐसा लगता है ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रॉब्लम है ये रियल एस्टेट के साथ कंटिन्यू करेगी। हालांकि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिल्डर बायर दोनों को हर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो बिल्ट एनवायरमेंट है रियल एस्टेट का, उसमें सब लोग आज भी इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ही शायद पॉजिटिविटी मानकर बैठे हुए हैं।